नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बाजार आजकल में, जहां हम बात करते हैं शेयर बाजार की हर छोटी बड़ी खबर की। आज हम जिस कंपनी की चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपके और हमारे खाने की पसंदीदा डिलीवरी कंपनी ज़ोमैटो। लेकिन अब इसका नाम ज़ोमैटो नहीं रहा। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, कंपनी ने अपना नाम बदल लिया है। अब ये कंपनी एटर्नल लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी। एनएसई और बीएसई में इसी नाम से ट्रेडिंग होगी। लेकिन इस नाम परिवर्तन के साथ ही बाजार में एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। निवेशकों के बीच चिंता बढ़ गई है और ज़ोमैटो नया नाम एटर्नल लिमिटेड का शेयर बुधवार को औंधे मुंह गिर गया। नए नाम से शेयर ट्रेडिंग से निवेशकों में हड़कंप मच गया और यह शेयर कारोबार के दौरान 2.4% तक गिरकर 210 रुपये के इंट्राडे लो पर आ गया था। आखिर क्यों बदला ज़ोमैटो ने अपना नाम? इसका क्या असर पड़ेगा अपने निवेश पर? और क्या ये कंपनी अब पहले जैसी भरोसेमंद रहेगी? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे, तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ज़ोमैटो की शुरुआत 2008 में हुई थी और तब से अब तक इसने भारत के फूड डिलीवरी सेक्टर में बड़ा नाम कमाया है। स्विगी के साथ इसकी टक्कर आज भी देखने को मिलती है। समय के साथ कंपनी ने न सिर्फ फूड डिलीवरी में अपना दबदबा बनाया, बल्कि क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट, रेस्टोरेंट सप्लाई चेन हाइपर, डिस्ट्रिक्ट डाइनिंग आउट और रेस्तरां सेवाएं और इवेंट बुकिंग प्लेटफॉर्म ज़ोमैटो लाइव जैसे वेंचर्स में भी विस्तार किया। इस बिजनेस विस्तार के साथ साथ कंपनी अब खुद को एक मल्टी बिजनेस होल्डिंग के तौर पर देख रही है। ऐसे में ज़ोमैटो नाम सिर्फ एक बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है, यानी फूड डिलीवरी। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने फैसला लिया नाम बदलने का। कंपनी ने कहा कि नाम में बदलाव कॉर्पोरेट यूनिट के लिए है और इससे उसके ब्रांड या ऐप की पहचान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ज़ोमैटो अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को भी zomato.com से बदलकर eternal.com कर देगी। नाम बदलने का ऐलान फरवरी 2025 में कंपनी के सीईओ दीपिंदर गोयल ने ऑफिशियल ब्लॉग और शेयर बाजार को सूचित किया कि ज़ोमैटो लिमिटेड अब एटर्नल लिमिटेड कहलाएगी। उन्होंने कहा कि यह नाम कंपनी के सभी वेंचर्स को एक पहचान देने के मकसद से रखा गया है। उन्होंने ये भी साफ किया कि जो ऐप आप आज यूज कर रहे हैं, ज़ोमैटो और ब्लिंकिट, उनके नामों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सिर्फ कंपनी का कानूनी नाम बदला गया है जो शेयर बाजार में दर्ज है। शेयर बाजार की प्रतिक्रिया: जैसे ही यह खबर सामने आई, शेयर बाजार में हलचल मच गई। निवेशकों के मन में सबसे पहला सवाल यही था कि आखिर कंपनी को नाम बदलने की क्या जरूरत थी? कहीं ये किसी गहरे संकट का संकेत तो नहीं? ज़ोमैटो के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। महज 2 दिनों में स्टॉक करीब 10% तक लुढ़क गया। निवेशकों ने इसे एक भ्रमित करने वाला फैसला करार दिया। उनका मानना था कि जब कंपनी का फोकस फूड डिलीवरी पर है तो नाम में ऐसा परिवर्तन निवेशकों को भ्रमित कर सकता है। तिमाही नतीजे और गिरावट। अब बात करते हैं ताज़ा तिमाही नतीजों की, जिसने आग में घी डालने का काम किया। दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 57% घटकर 59 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल की तुलना में लगभग आधा है। वहीं ऑपरेटिंग खर्चों में तेजी से बढ़ोतरी हुई, खासतौर पर ब्लिंकिट के एक्सपेंशन को लेकर। हालांकि रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली। कंपनी ने 5400 करोड़ रुपये से ज्यादा का रेवेन्यू दर्ज किया है, लेकिन नेट प्रॉफिट में गिरावट ने निवेशकों को डरा दिया है। ब्लिंकिट की भूमिका। अब सवाल उठता है, क्या ब्लिंकिट की वजह से ये सब हो रहा है? जवाब है आंशिक रूप से हाँ। ब्लिंकिट फिलहाल घाटे में चल रहा है, लेकिन कंपनी उसमें जबरदस्त ग्रोथ देख रही है। सीईओ दीपिंदर गोयल का मानना है कि आने वाले वर्षों में ब्लिंकिट ज़ोमैटो से भी बड़ा बिजनेस बन सकता है। इसी सोच के साथ कंपनी ने एटर्नल नाम चुना ताकि किसी एक ब्रांड की पहचान पर पूरा कॉर्पोरेट नाम आधारित न हो। मार्केट एक्सपर्ट्स की राय। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि नाम बदलना निवेशकों को पसंद नहीं आया है, क्योंकि इससे कंपनी की ब्रांड वैल्यू कमजोर पड़ती है। ज़ोमैटो नाम अपने आप में एक ब्रांड है जिसे हर कोई पहचानता है। एसबीआई सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई डायरेक्ट और जेफरीज जैसे ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी की ग्रोथ को लेकर मिक्स रिएक्शन दिया है। कुछ का मानना है कि यह स्ट्रैटेजिक मूव है, जबकि अन्य इसे एक कॉर्पोरेट भ्रम बता रहे हैं। निवेशकों के लिए क्या है रास्ता? अब अहम सवाल, जिन लोगों ने ज़ोमैटो में निवेश किया है उन्हें क्या करना चाहिए? यदि आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी अभी भी ग्रोथ फेज में है और ब्लिंकिट एवं हाइपर जैसे वेंचर्स में भविष्य की संभावनाएं हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वोलेटिलिटी को लेकर सतर्क रहना जरूरी है।
अटर्नल लिमिटेड भविष्य की रणनीति। कंपनी ने साफ किया है कि अटर्नल लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी की तरह काम करेगी, जिसमें ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, हाइपरपर और अन्य भविष्य के बिजनेस शामिल होंगे। यह मॉडल विदेशी कंपनियों जैसे अल्फाबेट, गूगल की पेरेंट कंपनी से प्रेरित है, जहां एक बड़ी होल्डिंग कंपनी अपने सब ब्रांड्स को स्वतंत्र रूप से ऑपरेट करने देती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी ज़ोमैटो के अटर्नल लिमिटेड बनने की। एक तरफ जहां ये कदम भविष्य की योजना का हिस्सा लगता है, वहीं दूसरी ओर इसने निवेशकों के बीच असमंजस भी पैदा किया है। अब देखना ये होगा कि यह कदम कंपनी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। आपको क्या लगता है, क्या ज़ोमैटो का ये नाम बदलना सही फैसला है? क्या आप अटर्नल लिमिटेड के शेयर खरीदना चाहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि बाजार आजकल में सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाने हेतु वीडियो बनाया जाता है। यहाँ शेयर खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी जाती। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों से भरा होता है। दोस्तों, यदि आपके पास इस विषय पर कोई सवाल या सुझाव है या किसी अन्य पहलू पर जानकारी चाहते हैं, तो कृपया कमेंट सेक्शन में साझा करें। हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। दोस्तों, हम निवेदन करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बाजार आजकल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही शेयर बाजार से जुड़ी ताज़ा खबर आपको मिलता रहे। हम पुनः मिलेंगे एक दमदार वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।